कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रेम राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला पर स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th जिसका नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। नमस्कार माय डियर स्टूडेंट, आज के हमारे चैप्टर का नाम है राजस्थान में कृषि विपणन। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। किसकी स्थापना? राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे तथा कोटा की रामगढ़ मंडी धनिया तथा मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी? राजस्थान की जोधपुर मंडी। कौन सी? राजस्थान की जोधपुर मंडी जीरे के लिए प्रसिद्ध है। और कोटा की रामगंज मंडी, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कृषि विपणन। कृषि विपणन में क्या है कि जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करने वाली प्रक्रिया जिसमें परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आती है, उसको कृषि विपणन बोला जाता है। जैसे कृषि उपज मंडी की ओर अपने कृषि को ले जाते हैं या उपभोक्ता की ओर जिस फसल को ले जाया जाता है वो कृषि विपणन का एक साधन है, जिसमें परिवहन भी आते हैं, आपके प्रसंस्करण और भंडारण, ग्रेडिंग आदि उसमें आते हैं। ठीक है, इसके बाद में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस भी बोला गया है। क्या बोला गया है माय डियर स्टूडेंट? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस। पीडीएस क्या है? पीडीएस क्या है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न आपूर्ति एवं बड़ी संख्या में गरीब लोग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। समझते हैं दोबारा इस बात को कि भावार्थ क्या है इस बात का। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसका नाम है पीडीएस, और यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। जैसे लोगों को खाद्यान्न देना, जैसे लोगों को गेहूं देना, उसकी आपूर्ति करती है। और बड़ी संख्या में गरीब लोग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। जैसे राजस्थान में या भारत के किसी भी कोने पर लगा लीजिए, उचित मूल्य की दुकानें होती हैं जहां पर गरीब लोगों को गेहूं दिया जाता है 5 किलो या 10 किलो, जैसे भी जो सरकार का नियम होता है वहाँ गेहूं दिया जाता है। तो ये गेहूं उपलब्ध कौन करवाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस बोला गया है। बहुत ही आसान सा छोटा सा चैप्टर है 4th, राजस्थान में कृषि विपणन। ठीक है, इसमें कुछ मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जिसको आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि क्वेश्चन नंबर पहला ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर है तबीजी, अजमेर। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तबीजी, अजमेर। अजमेर में स्थान है तबीजी, वहाँ पर ये केंद्र स्थित है। पहला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं कि राजस्थान में अफीम का उत्पादन किन जिलों में होता है? तो आपका राइट आंसर है झालावाड़, कोटा, चित्तौड़। ये 3 जिले हैं जहां पर अफीम का उत्पादन किया जाता है। झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक की बात करें तो झालावाड़ में अफीम की खेती झालावाड़ में ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद में एपीएमसी अधिनियम राजस्थान में किस उद्देश्य से लागू किया गया है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान सा छोटा सा टॉपिक था चैप्टर नंबर 4th, और बाकी के आप वीडियो देख सकते हैं। क्लास 6th की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है और 7th के चैप्टर 4 तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले के चैप्टर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।